Hello students. Okay, now the video is in this video we will be doing book 4. From book 4 we will be doing new poems. Okay, there are two poems. One is Row 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 Your Boat and other one is Seasons. Okay, poem का नाम Seasons है and story is Indy the Iguana. Okay, there is only one story and the story is very small and nice. Okay, very easy to learn. ओके नाउ कम ऑन दिस इज अ स्ट्रीम. ठीक है, नीचे न ये वाटर है ना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीम एंड ऑन ऑन द स्ट्रीम देर इज वन बोट एंड अ बॉय इज सिटिंग ऑन द बोट एंड what is the boy having? He is having two sticks, long sticks. He is rowing the boat. तो उसको क्या कहते हैं? He बोट को वो ही इज रोइंग द बोट, ऐसे करने से बोट चलता है. ओके, सो पोएम कैसे आता है देखिए, करेंगे. रो 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 योर बोट. साथ साथ बोलो, मेरे बाद रिपीट करो. रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम. रो 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 योर बोट जेंटली डाउन द स्ट्रीम. Merrily, 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 merrily. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 merrily. Life is but a dream. देखिए, so nice. It is a very cute poem and very small. So you all can learn this poem. Right, students? Now see, we will do the story. Indy the Iguana. देखिए, ये स्टोरी है इंडी द इग्वाना. इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? 3 कैरेक्टर्स हैं. वन इज द इंडी, मीन्स दिस इग्वाना. ये जो क्रीचर, इग्वाना क्या है? ये एक क्रीचर है जो जंगल में दिखती है. ओके, ये इसको हम क्रीचर कहते हैं. इसका नाम है इंडी और इसमें एनिमल्स हैं, क्योंकि फॉरेस्ट जंगल में तो एनिमल्स होते हैं. ओके, देयर आर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स. बहुत सारे इंसेक्ट्स भी हैं स्टोरी में. अच्छा, देखिए तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होता है. इन अ पाइन फॉरेस्ट. क्या है ये? पाइन फॉरेस्ट. बहुत सारी पाइन ट्रीज हैं. अब देखिए, ये ट्रीज जो हैं, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, इसको कहते हैं पाइन ट्रीज. देखिए, देखने में जैसे क्रिसमस ट्री जैसे दिख रहा है ना, ये सारे इस फॉरेस्ट में बहुत सारे पाइन ट्रीज, तो उसको पाइन फॉरेस्ट कहते हैं. इन द पाइन फॉरेस्ट लिव्ड एन इग्वाना. पाइन फॉरेस्ट में इग्वाना था. देखिए, ये इग्वाना है ट्री के ऊपर, देख रहे हो, ये इग्वाना है. अब ये इग्वाना बहुत हार्ड होता है, उसको टच करने से सॉफ्ट नहीं होता है, और उसके कितने सारे स्पाइक्स हैं. देखिए ऊपर दिख रहा है, ये पूरे ऊपर सारा स्पाइक्स है. इसमें बहुत सारे स्पाइक्स हैं, चुभता है. ठीक है, और वो देखने में ऐसे ही लगता है, हार्ड और डर मतलब उसको देख के डर लगे. हिज नेम वॉज इंडी. व्हाट वाज द नेम ऑफ द इग्वाना? इग्वाना's name was Indy. Where did he live? He lived in a pine forest. ठीक है, और he had hard spines along his back. उसके बैक में क्या था? Hard spines. इसको कहते हैं spines. Okay, next page. None of the animals in the forest liked him. किसी भी एनिमल्स को ये अच्छा नहीं लगता था, कोई भी इसको पसंद नहीं करता था. ओके, None of the animals means कोई भी एनिमल in the forest like them. फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स थे, no animal like the iguana. They made fun of him. मतलब वो बहुत मजाक उड़ाते थे उसका, क्योंकि उसको देखते के सब मजाक उड़ाते थे, क्योंकि उसके बैक में स्पाइन्स हैं और वो देखने में लंबा सा लगता है, वो बहुत हार्ड था इसलिए. तो सारे एनिमल्स क्या बोलते थे? देखो, they were soft एंड ब्यूटीफुल. सारे एनिमल्स देखते, जैसे कि आपको डियर है, ओके, रैबिट, ये सारे
तो बहुत ही कलरफुल होते हैं। आपने देखा, देखिए डियर देखो कितना कलरफुल है। एक डियर इतना येलो कलर का है ना, इसको कलरफुल। एंड दिस रैबिट इज ऑल्सो सो नाइस। रैबिट तो सॉफ्ट होता है, डियर भी सॉफ्ट होता है, उसका स्किन भी सॉफ्ट होता है। दे सेड दे वर वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल एंड इग्वाना वाज वेरी हार्ड एंड अगली। अब ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर, अगली माने गंदा, बदसूरत। तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या है? अगली। और सॉफ्ट का ऑपोजिट क्या है? हार्ड। ये एनिमल से सॉफ्ट है तो वो बहुत हार्ड। दिस मेड हिम वेरी सैड एंड लोनली। मतलब इग्वाना को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो तो सबके साथ खेलना चाहता था, वो फ्रेंडली रहना चाहता था, लेकिन कोई भी उसको पसंद नहीं करते था। ठीक। अब वन डे, देखो एक दिन क्या होता है, इट वॉज वेरी क्लाउडी। क्लाउडी मीन्स बारिश से पहले कैसा होता है, ऊपर सारा ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बादल हो जाते हैं ना। वन डे इट वॉज वेरी क्लाउडी। सडनली, सडनली मीन्स अचानक, मेनी स्मॉल एंड बिग इंसेक्ट्स, बहुत सारे बड़े इंसेक्ट्स और स्मॉल इंसेक्ट्स फॉरेस्ट में आ गए। सो ही केम टू द फॉरेस्ट, द एनिमल्स गॉट स्केयर्ड। मतलब एनिमल्स सब डर गए, क्योंकि एनिमल्स इंसेक्ट्स को देख के सब भागने लगे। देखिए कैसे भाग रही, इस पिक्चर में देखो। ये क्या है, कितने सारे इंसेक्ट्स और ये एनिमल, ये डियर है, ये रैबिट है। ओके, और ये भागने लगे, इंसेक्ट को देख के डर गए। फिर एन इंसेक्ट सैट ऑन इंडीज बैक। अब देखो सारे एनिमल्स भाग गए, लेकिन इग्वाना वहीं पे था, उसी ट्री के ऊपर। तो इंसेक्ट्स आके उसके ऊपर बैठने लगे। ओके, इग्वाना के ऊपर बैठने के काटने लगे। तो आवाज आई, इंसेक्ट्स ने आवाज करी, आउच। आउच मीन्स क्राइड द इंसेक्ट। मतलब तो स्पाइक्स में बैठते ही क्या हुआ, ये स्पाइक्स है ना, ये स्पाइक्स के ऊपर इंसेक्ट बैठते ही इंसेक्ट को लग गया। सो इट गॉट प्रिक्ड बाय अ स्पाइन, माने उसको चुभ गया। ओके, ऑन इंडीज बैक। ओके, द इंसेक्ट कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड्स। ये देखिए, ये इंसेक्ट अपने दोस्तों को बुला के क्या बोल रहा है, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। हाँ, तो देखो क्या बोलते हैं, इंसेक्ट कॉल्ड आउट टू हिज फ्रेंड्स एंड सेड स्टॉप लेट अस लीव। मतलब सब रुक जाओ और यहाँ से हम लोग उड़ जाते हैं। वी हैव टू गो और वी विल इंजर आवरसेल्व्स। वो इंसेक्ट बोलता है हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इंजर कर लेंगे, हम अपने आप को चोट पहुँचा लेंगे। तो इग्वाना है वहाँ पे, अब वो लोग डर गए, इग्वाना से डर के उड़ के चले गए। Then what happened? In the last, all the insects left instantly. मतलब सारे इंसेक्ट्स उड़ गए, छोड़ गए फॉरेस्ट को। The animals thanked him. देखो ये सारे एनिमल्स हैं ना, ये देख रहे हैं, ये सारे एनिमल्स इंडी के पास आके they all said thank you. The animals thanked Indy and became his friends. अब सारे एनिमल्स इंडी के फ्रेंड बन गए। फिर इंडी वॉज वेरी हैप्पी। इंडी वॉज वेरी हैप्पी, तो उसको अच्छा लगा, सारे दोस्त बन गए, सब उसके साथ बात करने लगे, खेलने लगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज द स्टोरी एंड द स्टोरी इज सो नाइस। ओके, अच्छा लगा आपको ये स्टोरी? इतना बढ़िया है। तो हम इसको अगले वीडियो में भी फिर से वी विल रिवाइज। ओके ओके, नाउ टेक आउट दिस पोएम। दिस पोएम इज season. Seasons you must have done in GK. GK में इस बुक में आपने seasons चैप्टर तो करा होगा। उसमें कितने, अच्छा हमारे कितने seasons हैं? There are 4 seasons: summer, winter, rainy and spring. Summer, rainy, winter and spring. Okay, summer means गर्मी, गर्मी लगती है, we wear cotton clothes, we want द वेदर टू बी कूलर। मतलब हम चाहते हैं कि मौसम ठंडा ठंडा हो, कूलर में बैठते हैं, जूस पीते हैं कि। ओके, सो एंड रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश में खेलने का मन करता है। वी टेक आवर अम्ब्रेलास, वी वेयर रेन कोट्स, वी वेयर गम बूट्स। गम बूट्स माने जो पैरों
घुटने तक जो शू होता है ना उसको हम गमबूट के जूस पहनकर हम लोग रेन में चल भी सकते हैं। तो विंटर को कैसे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं बताइए, क्या क्या पहन सकते हैं विंटर में? यू मस्ट हैव रेड इन द जीके बुक। विंटर में वी वेयर ग्लव्स, वी वेयर कैप, हैट, आई मीन वी वेयर वुलन कैप्स, वी वेयर जैकेट, वी वेयर स्वेटर्स, ओके एवरीथिंग। तो पहनने से क्या होता है, वी फील वार्म। तो अगर ये सब ना पहने तो हमें तो ठंड लगेगी। तो वी टू गेट अप टू फील वार्म वी वेयर ऑल दीज थिंग्स। और उसके बाद देखिए स्प्रिंग में क्या होता है, वी प्ले विद द फ्लावर्स एंड सीड, मतलब हम फूलों के साथ खेलते हैं, फूलों के चारों ओर घूमते हैं, गाना गाते हैं, सब करते हैं, ओके। तो सब हम इसको इनको करते हैं। इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग, फर्स्ट लाइन क्या है, इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग। तो उसको कैसे गा के दिखाएंगे, इट इज़ सच अ वंडरफुल थिंग, it is such a wonderful thing. We have 4 seasons. We have 4 seasons. Summer, rainy, winter and spring. Summer, rainy, winter and spring. Summer, rainy, winter and spring. Okay. अब अगला पैराग्राफ देखो, ड्यूरिंग द हॉट समर, ड्यूरिंग द हॉट समर मतलब गर्मी, गर्म मीन्स हॉट, ड्यूरिंग द हॉट समर वी विश द वेदर टू बी कूलर, मतलब हम चाहते हैं कि मौसम ठंडा हो। ड्यूरिंग द वेट रेन्स we dance in the watery lanes, मतलब watery lanes, रास्ते में सब पानी होता है। we dance in the watery lanes during the wet rains, we dance in the watery lanes। अगला, during the cold winter, during the cold winter we wear pehante woolly sweaters, during the cold winter we wear woolly sweaters। फिर अगला spring, during the cool spring, during the cool spring। क्यों कहते हैं cool spring, क्योंकि स्प्रिंग मौसम में हवा भी चलती है और बहुत प्लेजेंट होता है, घूमने तो मौसम बहुत अच्छा होता है। वी प्ले विद द फ्लावर्स एंड सिंग, ड्यूरिंग द कूल स्प्रिंग वी प्ले विद द फ्लावर्स एंड सिंग, इट इज सच अ वंडरफुल थिंग, वी हैव 4 सीजन्स, summer, winter, rainy and spring. Summer, rainy, winter and spring. Okay students, अब this was the poem and you keep listening to this poem. इसको सुनते रहिए, फिर आपको याद भी हो जाएगा। Okay, then we will revise in the next video. Okay, then students, bye bye.